हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो बनने वाला है बिल्कुल ही बिगिनर्स पे। यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ एडोब एनिमेट में प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर आप बिगिनर्स तो वीडियो को पूरा देखना। मैंने ऑलरेडी पहले भी बिगिनर्स वाली वीडियो ला चुका हूँ। टूल क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, सब पे मैं वीडियो ला चुका हूँ। आपने प्लेलिस्ट में जाके बिगिनर्स वाले वीडियो को देखना है। आज का टॉपिक बिल्कुल ही बिगिनर्स वाला है। अगर आप शुरू कर रहे हैं एनिमेशन करना, यूट्यूब के लिए कार्टून बनाना, तो आपको एडोब एनिमेट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज पे। तो गाइज, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा ना बिगिनर्स वाले, तो पहले बिगिनर्स वाले वीडियो देख लेना, तब आपको समझ आएगा प्रॉपर्टीज वगैरह भी। तो यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। जब भी आप कोई नया जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेते हो, यहाँ पे मैं इसको सीन बोलूँ तो यहाँ पे इस तरह खुल के आता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख के आता है। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या रहता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जब बिल्कुल ही नया खोलते हैं तो इस तरह रहता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा है, यहाँ पे स्टेज की प्रॉपर्टीज आ रही है। स्टेज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे है। यहाँ पे FPS है 30 पर फ्रेम सेकेंड, तो फ्रेम पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक सेटिंग वगैरह है। तो इस तरह यहाँ पे रहता है। ये पूरा का पूरा स्टेज साइज भी है। तो यहाँ पे देखोगे जो दूसरा मैंने ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे किसी पे भी मैं क्लिक करता हूँ, जिस भी सिंबल में मैं क्लिक करता हूँ, उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसके अभी यहाँ पे जो मैं पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा सीन है। तो सीन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस सीन का प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताया है। यहाँ पे बता रहा है कि लूपिंग में लूप है, और यहाँ पे जो भी इफेक्ट वगैरह यहाँ पे पड़ रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्राइटनेस करूँगा तो ब्राइटनेस दिखाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज में दिखाता है। और ये सिंबल है, टाइप इसका ग्राफिक है, ये सब दिखाते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। तो इसके अंदर देखोगे अलग अलग ये सारे करेक्टर हैं। जैसे मैं एक करेक्टर को पकड़ता हूँ, जैसे ये वाला करेक्टर है, इस वाले करेक्टर को मैं पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इस वाले करेक्टर का प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताता है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये 30 फ्रेम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे अगर मैं शुरू में चले जाऊँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 30 फ्रेम से शुरू हो रहा है, ना कि 1 फ्रेम से। तो यहाँ पे इसका सब कुछ बता रहा है कि मूवी क्लिप है या बटन है, ग्राफिक है। तो ये ग्राफिक है, और ये सिंबल है, और जो टाइप इसका जो ग्राफिक है, कलर इफेक्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा है। तो ये सब यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऊपर नीचे होता है, तो आपको बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आके ही देखना होता है। जैसे ये करेक्टर है, अगर ये 30 में चल रहा है तो आप इसको 1 कर सकते हो, 1 से चालू कर सकते हैं। जब कभी एनिमेशन ऊपर नीचे होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर कभी ये वाला करेक्टर बात कर रहा है, तो मैं सबको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, सिर्फ इसी को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस वाले का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये मान के चलो मूवी क्लिप होता है, तो यहाँ पे मूवी क्लिप यहाँ पे शो होता है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा होता, आप कहते हो कि सर प्ले नहीं हो रहा है, वो चल रहा है। तो उसकी एक रीज़न तो ये हो सकता है कि वो मूवी क्लिप है। तो यहाँ पे कभी भी आप देखो, जब मैं इसको बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ हमेशा स्टेज की दिखा रही है, ना कि इसका दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे करेक्टर पे क्लिक करना, तब जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जब मैं यहाँ पे आके टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, अभी भी मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसका नहीं बता रहे। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तब जाके इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रहा है। तो इतना शुरू में याद रखना। तो जब मैं इस पे क्लिक कर दिया, ये सब यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं एंटर मारूंगा तब भी ये मतलब चालू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मूवी क्लिप है। तो मूवी क्लिप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफिक, इतना हमें पता लग जाएगा। ये सब हमें प्रॉपर्टीज़ में ही पता लगता है। तो यहाँ पे ये कितने फ्रेम से चालू है, ये भी हमें प्रॉपर्टीज़ में पता लग जाता है। यहाँ पे लूपिंग का ऑप्शन होता है। अगर आप 2022 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 23 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो ऑप्शन है वो ऐड हुए हैं, तो जो एडोबी की तरफ से ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे इसका तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह यहाँ पे रहता है। तो कभी मान के चलो इसके अंदर मैं चाहता हूँ, ये यहाँ पे एनिमेशन हुआ है, इतना सा एनिमेशन हुआ, थोड़ा सा एक एनिमेशन हुआ है। ये वॉइस ओवर को मैं यहाँ पे, जैसे ये वॉइस ओवर की बात है, तो ये वॉइस ओवर को देखोगे आप, इस पर मैं क्लिक करता हूँ वॉइस ओवर पे, तो थोड़ा मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसका भी अपना यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है इस पर भी चले जाता हूँ। तो इसके यहाँ पे इसको थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे इसकी ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रही है। अब ये किसका प्रॉपर्टीज़ है, वो जो पूरा वॉइस ओवर है इसका प्रॉपर्टीज़ है। कभी कभी क्या होता है, आप प्ले करते हो तो एक बार चलता है, तो इसका मतलब रहता है कि अगर वो एक ही बार चलता है फिर दोबारा आना पड़ता है, उसका मतलब होता है वो इवेंट होता है। इस पर मैं वीडियो बना चुका, इवेंट और स्ट्रीम क्या होता है। तो ये इसका पूरा प्रॉपर्टी बता रहा है वॉइस ओवर का। तो इसका प्रॉपर्टी कहाँ बताएगा अभी, तो जैसे मान के चलो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला था। जैसे ये वाला हाथ है, अगर यहाँ पे देखोगे 10 है, तो यहाँ पे भी 10 है। अगर मान के चलो मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली इसको 35 कर देता हूँ, तो आप कहोगे कि सर मेरा जो एनिमेशन यहाँ पे जर्क आ रहा है, जो मैं पहले भी बोला हूँ कि जो सिंक्रोनाइज का वो रहता है, तो वो सब कहाँ पे दिखाता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपको बस यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 35 है, तो ये प्रॉपर्टीज़ में पता लग जाता है। तो प्रॉपर्टी को देखना ज़रूरी है, यहाँ पे पता, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। फिर आप उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, सिंक्रोनाइज किसे कहते हैं, तब जाके हम इसको करते हैं 10 मतलब 10 करते हैं। तो ये यहाँ पे पता लगा, यहाँ पे सिंगल फ्रेम है। अगर ये सिंगल फ्रेम हुआ, जैसे मैं थोड़ा बाहर आता हूँ यहाँ से,
इस वाले पे आता हूँ, तो अगर यहाँ पे सिंगल फ्रेम हुआ तब भी ये चालू नहीं होगा। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ सिंगल फ्रेम वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो चलता नहीं है। तो इसके लिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम आता है प्रॉपर्टीज़ में ज़रूर देखना। प्रॉपर्टीज़ बस यही काम करती है, वो बताती है कि वो सामने वाला बंदा कौन है। जैसे आर्यन है तो आर्यन मतलब कौन है, कितनी क्लास में पढ़ता है, या फिर क्या मतलब जो भी है उसका जो भी कलर है वो सब वहाँ पे बताता है प्रॉपर्टीज़ में। जब आप इसके अंदर चले जाते हो, जैसे बिल्कुल ही इसके अंदर चले जाते हो, जैसे करेक्टर है इसके अंदर चले जाते हो, तो यहाँ पे मैं अंदर यहाँ पे बिल्कुल अंदर चला गया, तो यहाँ पे पूरा इसका प्रॉपर्टीज़ बताएगा और कलर भी बता रहा है। तो यही सब प्रॉपर्टीज़ में आता है। और यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके। तो ये सब आप नॉर्मली मान के चलो मैंने इसको ये वाला कलर दिया था तो ये वाला कलर यहाँ पे चेंज कर दिया, कंट्रोल Z में वैसे वापस कर लेता हूँ। और बाकी यहाँ पे पूरा स्टोक का भी कलर बता रहा है, यहाँ पे साइज भी बता रहा है, ये इस जो ये शेप है इसका बता रहे हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा शेप है या ये पूरा सिंबल है? यहाँ पे पता लग रहा है प्रॉपर्टीज़ में आके कि ये शेप है। तो अगर मैं ये ग्रुप होता तो कैसा होता, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है ग्रुप। तो आप अगर शुरुआत करें, बिल्कुल ही नए हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ही नए हो, आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या शो करता है। तो वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो, बहुत कुछ आता है, तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पहले ही देखना बंद कर दिया होगा, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल ही बिगनर्स वाला है। तो यहाँ पे देखोगे ग्रुप है, तो ग्रुप के बाद यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो डिपेंड करता है जो यहाँ पे जो टाइप रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करता है। तो जैसे मैंने इसके अंदर जाके डबल क्लिक किया तो ये शेप है, तो शेप में ये सब आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा है, स्टोक साइज भी दिखा रहा है, कलर भी दिखा रहा है। तो ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि बाहर आते हैं तो सिंबल में ये सब दिखाते हैं, क्योंकि सिंबल में ये सारी चीज़ें रहती है, टाइप्स रहते हैं सिंबल के। और यहाँ पे जो लूपिंग रहती है, जो हमारा मेन रहता है कि लूप बनाना है, प्ले वंस बनाना है, सिंगल फ्रेम बनाना है, इस सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नए हो तो पुराने वीडियो ज़रूर देखना है। एनिमेटर बनना चाहते हो तो आपको पहले शुरुआत इससे कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम पास ना भी करो तब भी चलेगा, क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन में ये सारी चीज़ें आ ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी काम करने लग जाओ तो ज़रूरत पड़ ही जाती है इन सब चीज़ की, तभी मैं टूल को सीखने के लिए मना ही करता हूँ। आप सीधा वॉक साइकिल से शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइज आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, जैसे कोई जर्क आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको बस हमेशा ये देखना चाहिए। जैसे ये वाला कैरेक्टर है, अगर मान के चलो मेरा जर्क आ रहा है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं बाहर आता हूं मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज भी देखूंगा कहीं ये सिंगल फ्रेम तो नहीं है, फिर लूप करूंगा। अगर ये लूप है तो फिर भी नहीं चल रहा है तो कहीं ये ऐसा यहाँ पे पता लगा यहाँ पे पूरा मूवी क्लिप तो नहीं है, तो वो मूवी क्लिप के बदले में यहाँ पे ग्राफिक कर दूंगा। तो हमेशा पहले प्रॉपर्टीज जरूर चेक कर लेना। कोई भी डाउट मतलब कोई भी मतलब ऊपर नीचे होता है, जर्क आता है, तो प्रॉपर्टीज जरूर करना चेक। जो हमारा कैरेक्टर एनिमेशन होता है, अंदर आते जो की लगी रहती है, यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये सारी की लगी रहती है, ये कभी ऊपर नीचे होती है। तो ये सब देखने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ में देखना होगा। जैसे हेड है, हेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे 10 है, कभी बार ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर आप जाते हो तो इसका जो एनिमेशन होता है वो मान के चलो ये बार कभी यहाँ पे 4 पे, तो आपको लगेगा कि मेरा जो एनिमेशन है वो मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, हेड पे सेलेक्ट करोगे और प्रॉपर्टीज़ देखोगे, प्रॉपर्टीज़ में पता लगेगा अच्छा ये गड़बड़ है, तो इसके बाद इसको ठीक करोगे, जो मैं सिंक्रोनाइज बार बार कह रहा हूँ। तो उम्मीद है गाइज ये छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और मैंने पहले भी बोला आपको कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि वो पूरा ये डिटेल में बताता है वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो उसका कलर क्या है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखोगे, डॉक्यूमेंट का यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है कि इसका ये साइज़ है, फुल HD है, और स्टेज कलर ये है, और जो पर फ्रेम पर सेकंड है वो ये सब है। तो यहाँ पे देखोगे पब्लिक सेटिंग भी यहाँ पे आता है, पब्लिक सेटिंग में वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने पुराने वीडियो ज़रूर देखना है। बाकी कोई डाउट रहता प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही बिगिनर्स वाला वीडियो है, आपको बस मैं यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के साथ अपने आप टूल भी आते रहते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।